So hello, good evening everyone. This is Mike sir here from Gravity IS platform, and today we are going to start a new series on this Gravity IS platform about the history. And in history we are going to start a session of medieval history India, which are going to be very essential for your UPSC examination point of view. सो यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड या रेलेवेंट जितने भी टॉपिक्स और सिलेबस हैं उसका हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के पोर्शन के अंदर यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। और मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन जैसा कि आपके सामने हम लोग देख पा रहे हैं, क्या है मेडिवल हिस्ट्री के पोर्शन को हम लोग कहते हैं कि आइए वेलकम है आपका एज ऑफ इन्वेजन्स, वॉर्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो इन्वेजन्स, वॉर एंड मॉन्यूमेंट्स की एज इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस समय में मुस्लिम इन्वेजन भारत के अंदर हुआ, जो कि हम लोग एक प्राचीन और एंशिएंट इतिहास से जब बाहर निकले तब हमने देखा मेडिवल हिस्ट्री का एक पोर्शन डिवाइड किया गया जिसको 715 AD से स्टार्ट किया जाता है, जहाँ से भारत के अंदर पहली बार मुस्लिम इन्वेजन हुआ। 712 AD के अंदर भारत के अंदर पहली बार मुस्लिम इन्वेजन हुआ। उसी से हम लोग इस इरा के अंदर एंटर करते हैं जिसको हम लोग मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, अब जब इन्वेजन होगा तो इन्वेजन के अंदर वॉर्स भी बहुत सारे होंगे, इसलिए हम लोग इसको इरा ऑफ वॉर्स भी बोलते हैं। अब वॉर्स हो रहे हैं, वॉर्स होने के बाद में कोई रूलर आके यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी सत्ता को इस्टेब्लिश भी करेगा। जैसा कि आगे चल के अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत या मुगल एम्पायर की बात करेंगे, तो उन्होंने जो सत्ता को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है अपनी, उस सत्ता को इस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे डेवलप किए, तो उन मॉन्यूमेंट्स का जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ इसलिए उसको इरा ऑफ क्या बोला जाता है, मॉन्यूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की, ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टार्ट से करेंगे। वैसे तो हमारे पास में बहुत पोर्शन है इसके अंदर बात करने के लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से बात करना इसकी शुरू करेंगे। कहाँ से? मेडिवल इंडिया। ठीक है, मेडिवल इंडिया का जो पोर्शन है आपका वो यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे कि मेडिवल इंडिया को किस तरीके से हमको पढ़ना है। मैंने क्या करा है, मेडिवल इंडिया को आपका दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिससे इजी हो सके मेडिवल इंडिया को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। ओके, तो मेडिवल इंडिया का पोर्शन पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है जो हमारे लिए ईजी बन जाएगा। ठीक है, टुडेज लेक्चर इज जस्ट फॉर अ नॉर्मल इंट्रोडक्टरी टाइप ऑफ लेक्चर। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम लोग आज के क्लास के अंदर कि मेडिवल हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, और एक डायरेक्शन मैं आपको क्लास में आज के देने वाला हूं कि मेडिवल हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको किस डायरेक्शन में पढ़ के और कहां जाना है। ठीक है, तो कुछ इन्वेजन्स की बात भी करेंगे, कुछ मुस्लिम्स इन्वेजन भारत के अंदर जब हुए, मेडिवल हिस्ट्री शुरू हुआ, वहां की बात भी करेंगे। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री का जो पोर्शन है हमारे पास में, वो मेडिवल हिस्ट्री का पोर्शन कहां से, दो पोर्शन में मैंने बोला। पहला है आपका 8th to 13th सेंचुरी। 8th to 13th सेंचुरी का मतलब यहाँ पे हो रहा है जो 712 AD के अंदर मैंने बताया पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ। पहला मुस्लिम इन्वेजन जब मोहम्मद बिन कासिम ने आके सिंध के ऊपर भारत में अटैक किया। सिंध जो आज का पाकिस्तान का प्रोविजन है, पाकिस्तान का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है वो अब। तो सिंध के अंदर जब पहली बार आपका मोहम्मद बिन कासिम आया तो 712 AD से ये सेंचुरी शुरू हो जाती है और कहाँ तक जाती है, 13th सेंचुरी। अब 13th सेंचुरी की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बात हो रही है 1206 की बात। 1206 ही मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, 1206 या 1206 यहाँ पे लिखने का सीधा सीधा मतलब है क्योंकि इस समय स्लेव डायनेस्टी या जिसको हम लोग ममलूक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, गुलाम वंश के नाम से भी जिसको जाना जाता है, उस डायनेस्टी ने आके यहाँ पे अपनी पहली डायनेस्टी को स्टार्ट किया। ठीक है, ऑफिशियली जो एक दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी शुरू हुई इंडिया के अंदर, पहला वंश जो शुरू होता है वो स्लेव डायनेस्टी शुरू होता है इस समय में। ठीक है, अब जब ये डायनेस्टी यहाँ पे शुरू हो जाती है वहां से हमने इसको लेटर मेडिवल पीरियड में डिवाइड कर दिया। और लेटर मेडिवल पीरियड जो आपका स्टार्ट होता है वो दिल्ली सल्तनत से शुरू होके कहां तक जाता है भाई, मुगल्स तक जाता है। ठीक है, मुगल्स, बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल 1857 में ऑफिशियली जिनको पोजीशन से हटा के क्राउन रूल भारत के अंदर स्टैब्लिश कर दिया जाता है, तब तक के लिए आपका सेकंड पोर्शन हम लोग ने वहां पे डिवाइड कर दिया। तो मेडिवल हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन इज 8th to 13th सेंचुरी जिसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से लेके कहाँ तक है, गुलाम वंश या आपका ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के यहाँ पे
एक तरीके से पूरी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी यहाँ पे, वहाँ तक है। दूसरा दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हो गया और कहाँ तक जा रहा है, मुगल्स तक जा रहा है। तो इस पोर्शन की बात हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के दूसरे पोर्शन में करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, टाइमलाइन देख लेते हैं मेडिवल इंडिया की हमारी क्या है, क्या टाइमलाइन हमको पढ़नी है इस पूरे के पूरे चैप्टर्स के अंदर, वो टाइमलाइन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। जैसा कि मैंने यहाँ पे अब मेंशन किया हुआ है, टाइमलाइन हमारी क्या होगी, इसके अंदर जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। भारत के अंदर मुस्लिम इन्वेजन होता है और भारत के अंदर जो मुस्लिम इन्वेजन होता है उस मुस्लिम इन्वेजन की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अब वो मुस्लिम इन्वेजन कब कब होता है, कौन कौन से समय में होता है। ठीक है, जैसे 712 AD, ठीक है, 712 AD की बात करेंगे जब हम लोग, तो 712 AD के अंदर क्या होता है, ये मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर अटैक करता है। और भारत के ऊपर अटैक का मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिंध के ऊपर अटैक करने की बात हो रही है। तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे सिंध के ऊपर अटैक करता है और सिंध में उस समय राजा दाहिर, कौन, राजा दाहिर यहाँ पे रूल कर रहा था, जो चाच डायनेस्टी का रूलर था। कौन था, चाच डायनेस्टी का रूलर था राजा दाहिर, जो यहाँ पे रूल कर रहा था उस समय। तो मोहम्मद बिन कासिम इस पे अटैक करता है सिंध के ऊपर और राजा दाहिर को हरा के वहाँ पे सिंध को कैप्चर कर लेता है। एंड ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट गवर्नर, का फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर की तरह उसको मेंशन किया जाता है, हिस्ट्री इतिहास में पढ़ा जाता है। तो पहला जो आक्रमण हमने पढ़ा वो है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ पे इसके आगे भी कहानी बढ़ती है। मोहम्मद बिन कासिम को 712 में अटैक करके उसके बाद में एक गैप मिलता है, वो गैप है लगभग कुछ सालों का। उसके बाद में महमूद गजनी, ठीक है, या मोहम्मद गजनवी, महमूद ऑफ गजनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या करता है, अफ़गानिस्तान से आता है। कहाँ से आता है भाई, अफ़गानिस्तान से आता है। कहाँ, भारत के साइड में आता है, अफगानिस्तान से, और भारत के साइड में आके अफगानिस्तान से भारत के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से था, ये हमको याद रखना, ये अरब से था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम अरब से बिलोंग करा करता था। और ये जो आपका महमूद गजनवी है या महमूद ऑफ गजनी है, ये कहाँ से बिलोंग किया करता था, ये अफगानिस्तान से बिलोंग किया करता था। तो जब ये अफगानिस्तान से आता है तो इसका रेन हम लोग को जो याद रखना है, वो रेन याद रखना है। इन्होंने तो 712 AD में अटैक करा और भारत के ऊपर रूल करते रहे। 712 से लेकर 715 तक ये भारत के अंदर मोहम्मद बिन कासिम रूल करता है और 715 में इसकी डेथ हो जाती है। अभी हम लोग डिटेल में थोड़ी बात करेंगे। अभी देख लेते हैं कौन कौन अटैकर्स आए हैं भारत के अंदर जिन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की है भारत को, है ना। तो अफगानिस्तान से महमूद गजनी आता है और महमूद गजनी भारत के ऊपर 999 से लेके 1027, ठीक है, 1027 अप्रॉक्स 30 इयर्स तक लगातार अटैक करता रहता है भारत के ऊपर। कौन, महमूद ऑफ गजनी। गजनी का जो महमूद या महमूद ऑफ गजनी के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गौरी की बात होती है। मोहम्मद गौरी, इसने भारत के अंदर इन्वेजन किया और टर्किश रूल को स्थापित करने वाला भारत के अंदर जो मुस्लिम रूलर था या इन्वेडर था, वो कौन था, मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो था वो भारत के अंदर कहाँ से आया, वो भारत के अंदर टर्किश डायनेस्टी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया उसने, और वही टर्किश डायनेस्टी आगे चल के गुलाम वंश के अंदर कन्वर्ट हुई, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे स्टार्ट किया। बात करेंगे अभी हम लोग, डिटेल के अंदर जाएंगे थोड़ा। तो ये कहाँ से आया था, ये मोहम्मद गौरी के जो बात करेंगे हम लोग, इसने टर्किश डायनेस्टी को यहाँ पे लाके स्टार्ट किया। 3 रीजन याद रखने, अरब का, अफगानिस्तान का और टर्की का। ये 3 रीजन से भारत के ऊपर इन्वेड हुआ और भारत के ऊपर इन रूलर्स ने आके अटैक्स किए हैं। ठीक है, तो जब ये लोग भारत के ऊपर आके अटैक कर रहे हैं तो भारत के ऊपर अटैक करने में जो अंतिम रूलर अभी हम लोग ने देखा, जो मुस्लिम इन्वेडर्स है, जो हम लोग का पहला टॉपिक क्या था, मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। तो मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया जब शुरू होता है तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और आपका मोहम्मद गौरी, इन 3 नाम को हम लोग याद रखते हैं क्योंकि यही इनिशियल फेज है भारत के ऊपर अटैक करने वाले रूलर्स के नाम। ये पढ़ेंगे हम लोग। ये पढ़ने के बाद मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे स्टार्ट किसका हो गया, स्लेव डायनेस्टी का। कैसे स्टार्ट हो गया देखते हैं भाई। ठीक, स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। ये मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी अपने एक गुलाम को, जिसका क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्या नाम था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये क्या करता है, भारत के अंदर गवर्नर बना के, ठीक,
गवर्नर अपॉइंट करके भारत के अंदर चला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत का शुभारंभ कर देता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे शुभारंभ कर दिया जाता है। अब दिल्ली सल्तनत का जब यहाँ पे शुभारंभ होता है तो उसके अंदर किसी एक डायनेस्टी का नाम लिया जाएगा, किसी डायनेस्टी को बोला जाएगा। तो एक ममलूक जनजाति पड़ा करती थी टर्किश एरिया के अंदर, जहाँ से ये लोग बिलोंग किया करते थे। तो इन्होंने ममलूक के नाम से एक डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया, जिसको ममलूक डायनेस्टी के नाम से जाना गया। इसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल करने वाला हर किसी का गुलाम ज़्यादातर हुआ करता था। कैसे? ऐसे कि जो अभी कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट कर रहा है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, गुलाम हुआ करते थे, जैसे खरीद लिए जाते थे उस समय में आर्मी या सेना में भर्ती करने के लिए कुछ कमांडर्स या सेनापतियों को खरीद लिया जाता था। ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर का आप लोग वाक़या पढ़ोगे तो उस समय में मलिक कफूर को खरीदा गया था। ऐसे बहुत से गुलामों को खरीदा गया। ऐसे इस समय में ऐसे गुलाम जो खरीदे गए उनमें कौन आता था? ये आता था आपका कौन? मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं हम लोग। मोहम्मद गौरी ने किसको खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे जब एक किसी सल्तनत को शुरू करेगा तो वो गुलाम था, उसकी नाम से उसको गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाने लगा, क्योंकि बाद में इल्तुतमिश भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश भी गुलाम हुआ। ठीक है, उसके बाद में इसी डायनेस्टी में जब हम लोग बलबन पढ़ेंगे तो बलबन कौन हुआ? बलबन हुआ इल्तुतमिश का गुलाम। तो हर डायनेस्टी, इस डायनेस्टी के अंदर ज़्यादातर जो रूलर्स हुए हैं वो एक दूसरे के गुलाम रहे हैं। तो जब गुलाम ही चले आ रहे हैं तो इस डायनेस्टी को हम लोग किस नाम से जानने लगे? हमने इसको ममलूक डायनेस्टी के अलावा गुलाम या स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जाना। ठीक है, अब ममलूक या स्लेव डायनेस्टी आपकी कब से कब तक रही है? 1206 से लेके 90 तक। ठीक है, अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम लोग। इस इंट्रोडक्शन के बाद में हमने यहाँ पे जो बात की है, यहाँ पे जो बात की है, उस सबको डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन। स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म करने के बाद में भारत के अंदर खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट हो जाता है। खिलजी डायनेस्टी जब भारत के अंदर स्टार्ट होती है तो खिलजी डायनेस्टी के शुरू में 1290 में जब ये स्टार्ट होती है, देखो दिल्ली सल्तनत के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपकी किसी एक डायनेस्टी या किसी एक रूलर की वो नहीं है। ठीक है, इमेज किसी भी आप दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर बनाओगे तो किसी एक डायनेस्टी की इमेज नहीं बनानी है। यहाँ पर टोटल जो इमेज बनानी है आपको, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद लोदी, यहाँ तक डायनेस्टी जो चली हैं वो सब दिल्ली सल्तनत के अंदर पड़ी हैं। ठीक है, तो ये सब की सब डायनेस्टी आपके दिल्ली सल्तनत है। तो खिलजी डायनेस्टी यहाँ शुरू होती है 1290 से लेकर 1320 तक इसका समय काल है, जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद में हम लोग तुगलक डायनेस्टी पे आएंगे। तुगलक डायनेस्टी पे जब आएंगे तो 1320 से लेकर 1414 तक का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है वो पूरा तुगलक डायनेस्टी के अंडर हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, है ना। तुगलक डायनेस्टी के अंदर भी बहुत रूलर्स आएंगे, उनके क्या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज रही हैं, क्या उनके रिफॉर्म पॉलिसीज़ रही हैं, या दिल्ली सल्तनत का क्या एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स रहा है, क्या आर्ट एंड कल्चर रहा है, क्या आर्किटेक्चर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इन सब के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो सैयद डायनेस्टी है हमारी, वो सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक भारत के अंदर इस्टेब्लिश की जाती है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तैमूर के बारे में। तो अटैक ऑफ तैमूर की वजह से भारत के अंदर सैयद डायनेस्टी किस तरीके से स्टार्ट हो गई, तो उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि तैमूर का अटैक भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है भारत के लिए। ऐसे अटैकर्स कुछ आते थे जो भारत को सिर्फ लूट के चले जाते थे, और कुछ ऐसे इन्वेडर आए जिन्होंने भारत के अंदर इन्वेड किया और भारत के अंदर ठहर गए, रुक के रूल किया। ठीक है, तो तैमूर क्या था? भारत पे अटैक करके भारत को लूट के जाने वाले शासकों में से कहलाया। ठीक है, तो तैमूर ने इस तरीके से भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो उसकी बात कहाँ करेंगे हम लोग? जब सैयद डायनेस्टी को हम लोग शुरू करने वाले होंगे तो सैयद डायनेस्टी के अंदर हम लोग उसकी बात करने वाले। ठीक है, लोधी डायनेस्टी की जब हम लोग बात करेंगे भाई, तो लोधी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी को खत्म करके लोधी डायनेस्टी भारत के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी शुरू हुई कहाँ से? 1451 से ये शुरू होकर 1526 तक आ जाती है। ये वही लोधी डायनेस्टी है जिसको ख़त्म करके भारत के अंदर मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से स्थापित किया जाता है, या मुगल एम्पायर भारत के अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है। और वो मुगल एम्पायर 1526 में इस्टेब्लिश होने के बाद में 1857 तक कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसको आके भारत के अंदर ब्रिटिशर्स समाप्त करके और एक नए पूरी तरीके से भारत के अंदर इंग्लिश रूल को, जिसको हम लोग कहते हैं, उसको भारत के अंदर क्या करा जाता है?
स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मुगल्स तक हमने जो देखा, मुगल्स तक का हमको कहाँ पढ़ना है, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। वो तो ब्रिटिशर्स आए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ, पूरा का पूरा वो तो हम लोग मॉडर्न के अंदर बात करेंगे। तो टाइमलाइन ऑफ मेडिवल इंडिया जो आपने समझी अभी तक, वो टाइमलाइन आपके सामने यही है कि इस टाइमलाइन को हमको पढ़ना है और इस टाइमलाइन के बाद में हमको देखना है। ठीक है, अब टाइमलाइन के बाद में देखो, भारत के अंदर जब मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये इन्वेडर्स जो आ रहे हैं, जिस समय में ये इन्वेडर्स आ रहे हैं उस समय हमको ये भी तो देखना है कि भारत के अंदर रूल कौन कौन कर रहा है भाई, है ना। तो भारत के अंदर जो रूल कर रहे हैं उस टाइम में भारत में भी तो राजा रहे होंगे कुछ, अगर कोई भारत के ऊपर अटैक करने आ रहा है तो जो भारत के अंदर जो राजा रहे हैं उनकी बात भी करेंगे। जैसे चोल डायनेस्टी है, ठीक है, या चोला डायनेस्टी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो चोला डायनेस्टी के बारे में भी हम लोग इसके अंदर बात करेंगे कि चोला डायनेस्टी आपकी देखो 846 एडी से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है भाई, 1279 एडी। इस शासक, इस इरा के जो शासक थे, उन शासकों ने किस तरीके से भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर योगदान दिया है, उन योगदान की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे इसके अंदर। ठीक है, लिस्ट को चोला डायनेस्टी के कुछ रूलर्स वगैरह हैं, इनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चौहान डायनेस्टी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टी। पृथ्वीराज चौहान जो नाम आप लोग सुनोगे वो इसी चौहान डायनेस्टी का एक पार्ट रहा है। ठीक है, तो चौहान डायनेस्टी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये सब चीजें मैं अभी आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, इसके अंदर बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ बता के आगे बढ़ जा रहा हूँ। अभी हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर में एक आइडिया तो आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चौहान डायनेस्टी के बाद में अरब्स का कॉन्क्वेस्ट जो सिंध पे हुआ, मोहम्मद बिन कासिम जो अभी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में हमने अफगानिस्तान का आक्रमण पढ़ा। अफगानिस्तान में भी रूलर जो आए भारत के अंदर, उन्होंने आक्रमण किया। तीसरा कौन है भाई, तीसरा मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने किस तरीके से आक्रमण करके भारत के अंदर सत्ता ही स्टैब्लिश कर दी पूरी मुस्लिम इन्वेजन की। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसके बाद में स्टडी करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से ये बैटल ऑफ तराइन इंपॉर्टेंट पार्ट बना, उस बैटल ऑफ तराइन की भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों बैटल की, कि किस तरीके से भारत के अंदर मुस्लिम इन्वेजन शुरू हो गया। ये वही लिस्ट है आपके सामने जिसकी अभी दिल्ली सल्तनत की हम लोग ने बात की। ठीक है, तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो था मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत ही एक छोटे से लेक्चर के अंदर आज हम लोग ने उसको कवर किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी सीरीज़ होगी मेडिवल हिस्ट्री से आपकी आती चली जाएगी, और मेडिवल हिस्ट्री का एक एक टॉपिक करके हम लोग ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ में नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर इसको कवर करके, और आपकी मेडिवल हिस्ट्री को इतना आसान हम लोग यहाँ पर बना देंगे कि कभी भी मेडिवल हिस्ट्री आपको टफ नहीं लगेगी। हर एक रूलर्स, हर एक डायनेस्टी आपको विद डेट बहुत आसानी से याद कैसे होगी, ये हम लोग आगे चल के एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हम लोग इसके साथ में नए क्लास और नए लेक्चर में इसके साथ में मेडिवल हिस्ट्री में मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद।